चाइना से तो हमने मदद मांग ली है कि जी हाँ अनवेवरिंग सपोर्ट होगी, तमाम इश्यूज रिजॉल्व किए जाएंगे, कमिटमेंट होगी, सी पैक जो है वो हाई क्वालिटी डेवलपमेंट लेके आएगा। क्या अगर पिछले 10 सालों को देखें तो क्या वो डेवलपमेंट आई है जो हम चाहते थे? मोदी के बारे में यह है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, अब जाहिर है लंबे चौड़े, उन्होंने पुल बनाए, डेवलपमेंट की, इंडियन इकोनॉमी को ऊपर लेके गए। इंडिया और चाइना को देखें, बिजनेस ही बिजनेस, बिजनेस ही बिजनेस। हमारे पास क्या है जी? पाकिस्तान चाइना ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। बैरून मुल्क, यहां पे तो छोड़े ना, बैरून मुल्क एक आपका आयरन ब्रदर है चीन, वहां पे वजीर आजम पाकिस्तान, बाकी चीजें छोड़ें, उसको मैं जो मर्जी इधर कहूं, वजीर आजम पाकिस्तान लैंड करता है, एक डेप्यूटी मेयर एक सिटी का, एक शहर का, वो एक वजीर आजम को रिसीव करता है। हमारी क्या वैल्यू है? अगर आप इंडिया और अमेरिका के पार्टनरशिप को देखें, वो कहते हैं इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक, ये वर्ड यूज किया जाता है। मोदी के दौर में भारत को पजीराई दुनिया भर में बहुत ज्यादा मिली। भारत ने मुआशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की। 8% अभी भी उसका ग्रोथ रेट है, जो कि ये एक स्ट्रेंथ है भारत की, जिसको कि मोदी ने इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा दिखाने के लिए। तो दोस्तों, इस समय हमारा प्यारा भारत जो एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। और भारत में जब से मोदी जी पीएम बने हैं तब से जो भारत का कद है वो पूरी दुनिया भर में बढ़ा है और दुनिया भर के तमाम देश भारत की ताकत का लोहा मानते हैं और भारत को खुलेआम सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखा जाए, जो आतंकवादियों को पालने पोसने के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है, उसको इस समय चीन के अलावा कोई भी पूछता नहीं है। और चीन भी पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर अपने फायदे के लिए सीपैक जैसे प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है, जिससे कि पाकिस्तान को कर्ज देकर पूरी तरह अपना गुलाम बना सके और पाकिस्तान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भारत के खिलाफ कर सके। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान को ना तो IMF से लोन मिल रहा है ना ही अमेरिका से, और यही मजबूरी है कि उसे बार बार चीन के सामने कटोरा लेके जाना पड़ता है और इसी वजह से चीन पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और पाकिस्तान चीन का। चाइनीज को हमसे बड़े मसले हैं, सीधी सी बात है जो बात माननी चाहिए। और वो मसले ये हैं कि आप सीरियस लोग नहीं हैं, आप हमारे लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करते। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के मसले हैं, दूसरे गवर्नेंस के हमारे मसाइल हैं, तीसरे हमारे जो मसाइल हैं कि हम कहते हैं अफगानिस्तान से बचाओ, हम उनसे पैसे भी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं कि डेवलपमेंट करो। अफगानिस्तान, उनसे ये कहते हैं अफगानिस्तान को कहो कि TTP को चुप कराए। तो बेसिकली जब उन लोगों से प्राइवेटली बात की जाए तो वो कहते हैं सारी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? जो आपके, व्हाट इज योर पार्ट ऑफ द बार्गेन? जो हमारी आपकी बार्गेन थी, इसमें आपका क्या है? कि जो आइंदा अगले 2-3 सालों में आपको उनको पैसे देने हैं 2-3 हजार अरब रुपया, वो भी आप कह रहे हैं कि उसको भी रीस्केड्यूल कर दो और उसके पीरियड को प्रोलॉन्ग कर दो 5 या 10 साल। तो एक तरफ जो उनका कर्ज आपके ऊपर ऑलरेडी है, आप उसको अभी दे नहीं रहे और आप बोल रहे हैं प्रोलॉन्ग कर दो, उसमें रियायत करो। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमको 2,500 अरब रुपए का कर्ज दे दो। 2 प्रोजेक्ट की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ। एक ट्रेन के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसका 1950 अरब रुपया कर्ज चाहिए और तकरीबन 550 अरब रुपया कर्ज चाहिए इनको एक रोड बनाने पे थाकोट से रायकोट तक का, $2 बिलियन। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ आप चीन के जो ऑलरेडी ड्यू पैसे हैं वो आप दे नहीं पा रहे और दूसरी तरफ आप उनसे कह रहे हैं कि हमको मजीद कर्ज दो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिससे कोई फॉरेन करेंसी जनरेट नहीं होगी, तो फिर ये कर्ज देना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हैं वो चीजें। अब देखें, अब पाकिस्तान के अंदर एक अदारा बना है SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसको हेड प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और उसके एक साइड पे आर्मी चीफ हैं और यानी कि सारी की सारी फौज, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की बाकी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन। वो कह रहे हैं कि अब हम, फौज ये कह रही है कि अब हम सियासतदानों के और पॉलिटिकल क्लास के साथ मिलके पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करेंगे। बहुत सारे लोग इस पे क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है ताकि स्विफ्ट, वो जिसे कहते हैं ना वन विंडो ऑपरेशन, अगर आपने वर्ड सुना हो, वन विंडो ऑपरेशन। अब अगर हमारे पास, मेरी जाती नजर में ये 10 साल का एक आखिरी चांस है। पहले 10 साल हमने चीन को दिए, नाराज। अभी 10 साल में आप देखें,
अगर हम 10 साल बाद भी कंप्लेंट्स करते रहे हैं कि जी आप अफगानिस्तान से ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, फलां कर रहा है, डमकान कर रहा है, तो हम इसका मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर भी लेके आओ और उसको कहो कि पहले फलां फलां मुल्क को चुप भी कराएं। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया चाइना के मसले ही कोई नहीं है, जो उनका मसला है वो डायरेक्ट है, हमारे बीच में दहशतगर्द आ जाते हैं। सो हमने क्या करना है इस हवाले से? हमारे वजीर आजम को बड़ा उन्होंने घुमाया फिराया, हवाएं लेके गए हैं कि जी वो पाकिस्तान जो है वो टैक्सेशन के हवाले से जो पाकिस्तान के टैक्सेशन और ई गवर्नेंस सेक्टर्स हैं वहाँ पे बड़ी ज़रूरत है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट हैं और इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है जी। और 32 MOU साइन किए हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के हवावे के हवाले से। आपको पता है जो हवावे है उसके बारे में एक तासुर ये है कि ये एक चाइनीज़ स्पाई गेम का नेटवर्क, अमेरिकन, अब अगले दिन आपने देखा होगा कि देखिए अमेरिकन कैसे लोगों को दूर करते हैं और उनकी बड़ी जेन्युइन कंसर्न है। वो कैसे भला? अगले दिन UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद जो थे वो चाइना गए हुए थे, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। अब वो कह रहे हैं कि अब हम किस लेवल का। अच्छा एक सेकंड, लेट मी जस्ट आस्क यू, ये जो आप कह रहे हैं कर्ज वापस करना है, जो हमने सुना वो ये कि IPPs है इसलिए वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं था, ये कंपनीज है, वो मुख्तलिफ सिचुएशन है जहां तक चीन और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का ताल्लुक है। ये एक दरीना एक प्रैक्टिस रही है कि रोल ओवर कर देती चाइनीज गवर्नमेंट। आपके एक्सपीरियंस में क्या ये दुरुस्त है? लेकिन कुछ चाइनीज गवर्नमेंट ने हमें $4 बिलियन का डिपॉजिट दिया हुआ है स्टेट बैंक, वो उन्होंने पैसे रखवाए हुए हैं स्टेट बैंक के पास $4 बिलियन, वो रोल ओवर कर देते हैं, उस पर कोई दो राय नहीं है, वो मुझे पता है। ये जो IPPs जो चाइनीज कंपनियां हैं इसके पीछे हुकूमत पाकिस्तान ने सॉवरेन गारंटी दी हुई है कि अगर किसी वजह से आपको CPPA यानी कि जो सेंट्रल पावर परचेसिंग अथॉरिटी जो पैसे नहीं दे सकेगी आपको, या जो डिस्कोज आपसे बिजली ले रहे हैं वो आपको पैसे नहीं दे सकेंगे, तो हुकूमत पाकिस्तान आपसे ये हल्फ लेती है, ये वादा करती है कि हम आपको वो पैसे देंगे। वो पैसे ऑलरेडी 460 अरब रुपए जो है वो आपने नहीं दिए, 470 अरब रुपए, और जो मजीद अगले 2-3 साल के हैं वो IMF और वर्ल्ड बैंक का हम पे बड़ा प्रेशर है कि आप चाइना को कहें कि ये आप बेसिकली एक तरीके से रिनेक्ट करें कि आप चाइना को कहें कि इसके भी पैसे जो है आप अगले 3-4 साल में जो लेना चाहते हैं वो अगले 10 साल में लें, मजीद और किस्तों के अंदर उसको ताखीर करें पेमेंट को। तो जब आप ये चाइना से गुजारिश कर रहे हैं कि हम अभी पैसे नहीं दे पा रहे, तो आप किस तरीके से उनसे और पैसे मांग रहे हैं? और अगर वो चाइना दे भी देता है तो हमें क्या और मजीद कर्ज इस वक्त देना चाहिए? इस वक्त पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एग्जिस्टिंग कर्ज वापस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, जिसकी वजह से हम